समाज से संबंधित है। आज समाज के बारे में मैं आपको विधिवत जानकारी दूंगा, लेकिन मैं दंत विहीन हूं, आवाजें भनक जाती हैं। एक शब्द सुन लीजिए, त्रुटियां हो ही जाती हैं, त्रुटियां हो ही जाती हैं, त्रुटियों पर ध्यान न देना। मैं दंत विहीन हूं, मैं दंत विहीन हूं, आवाजें भनक जाती हैं। ऐसा समास, सर्वप्रथम समास क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। समास परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नवीन शब्द की रचना होती है, तो इस मिलने से मिलने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। और समस्त बने हुए पद समास कहलाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप दशरथ पुत्र, दशरथ का पुत्र, लेकिन इसमें षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाता है।
विग्रह जब हम दशरथ पुत्र का विग्रह करते हैं तो दशरथ पुत्र बराबर दशरथ का पुत्र। समास समास के भेद नंबर 1 द्वंद्व समास, नंबर 2 द्विगु समास, नंबर 3 बहुव्रीहि समास, नंबर 4 कर्मधारय समास, नंबर 5 तत्पुरुष समास, नंबर 6 अव्ययी भाव समास। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास। लेकिन हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में मात्र 4 ही समास निहित किए गए हैं। वो है द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि और कर्मधारय। लेकिन शेष जितने भी समास हैं, सारे समास के बारे में मैं आपको विधिवत जानकारी प्रदान करने की चेष्टा करूंगा। आज आप द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि और कर्मधारय के बारे में जानकारी प्राप्त करें। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की परिभाषा होती है इसमें इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तथा दोनों पदों के बीच
संयोजक और शब्द का लोप होता है। यथा लाभ हानि माता पिता भाई बहन पहला है लाभ हानि। इसका जब आप करेंगे तो हो जाएगा लाभ और हानि। लाभ और हानि माता और पिता भाई और बहन आए वे आए और वे द्वंद्व समास में आपने पढ़ा कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों के बीच संयोजक शब्द और का लोप होता है। यदि हमें दोनों शब्दों के बीच में एक छोटी सी खींची हुई पाई मिल जाए तो आप आंख मूंद के देख सकते हैं कि यह द्वंद्व समास है। लाभ हानि, यहाँ देखिए लाभ और हानि के बीच में एक छोटी सी पाई लग गई है। माता और पिता एक छोटी सा भाई इसमें भी लगा है, भाई और बहन इसमें भी लगा है, आय और बहन इसमें भी लगा है। इस प्रकार से द्वंद्व समास में केवल संयोजक शब्द और ऐसा है कि उसका लोप हो जाता है। शेष सारे पद दोनों पद आपस में प्रधान माने जाते हैं, प्रधान होते हैं। दूसरा मेरा समास है द्विगु समास। सारांश में केवल आप ये समझ लीजिए कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात सबसे पहले संख्याएं दर्शाई जाती हैं, जैसे 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शताब्दी तक ये संख्याएं यदि आपको मिल जाएं तो आप आंख मूंद करके द्वंद्व समास लिख सकते हो, द्विगु समास लिख सकते हैं।
इसमें लेश मात्र की जरा सी गलतियां नहीं होंगी। दीर्घ समास की परिभाषा सुनिए। इसमें लेश समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक होता है। उसे दीर्घ समास कहते हैं। यथा चौराहा, चार रास्तों का समूह, चतुर्भुज, चार भुजाएं, त्रिफल, तीन फल, तीन फलों का समाहार हो रहा है। पंचपात, पांच पात्रों का समूह, पांच पात्रों का समूह, नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह का समाहार कर दो। अब आप देख लें दीर्घ समास। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। उसे दीर्घ समास कहलाता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, अर्थात जहाँ चार रास्ता आपस में मिलता है उसे कहा जाता है चौराहा। यहाँ देखो चौ शब्द आ गया, संख्यावाचक हो गया। चतुर्भुज, चार भुजाएं आपस में मिल रही है, मिल करके ही चतुर्भुज का निर्माण करती हैं, इसलिए चार भुजाएं हो गई, चतुर्थ आ गया। त्रिफल, तीन फल, तीन फलों का समाहार हो रहा है। पंचपात, पांच बर्तनों का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। दीर्घ समास में मैं आपको बताया अगर पहला पद संख्यावाचक होता है तो आप आंख मूंद करके उसको लिख सकते हैं कि यह दीर्घ समास है। इसमें लेश मात्र की कमियां आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संख्याएं दर्शाई जाती हैं, और जब संख्या दर्शाई जाती हो तो केवल संख्या को देख करके ही आपको लिख देना चाहिए कि ये दीर्घ समास है। अगला मेरा है
बहुव्रीहि समास। मोबाइल लगा हुआ मैं निकल रही है। बहुव्रीहि समास, इस समास में अपना कोई पद प्रधान ना होकर जब कोई अन्य पद प्रधान होता है तो उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है जिसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। परिभाषा, इस समास में कोई भी पद उसमें पूर्व या उत्तर प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यथा जैसे दशानन, दश है, आनन जिसके अर्थात रावण, पीतांबर, पीला वस्त्र को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण, चक्रपाणि, चक्र को हाथ पर धारण करने वाले वेश,
क्या देख रहे हैं? बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद, चाहे पूर्व का हो या उत्तर का हो, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान हो जाते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण, पीताम्बर, पीले वस्त्र को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण, चक्रपाणि, जिनके हाथ, जिनकी चक्र को हाथ पर धारण करने वाले, अर्थात विष्णु। अगला समास मेरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसके नाम को पढ़ते समय यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है, यह समास अपने कर्म को धारण करता है। परिभाषा, इस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष विशेष का होता है। जिसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे लाल पुष्प, श्वेत धेनु, नीलांबर, घनश्याम, इत्यादि। कर्मधारय समास, इस समास का पहला पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष का होता है, जिसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पुष्प, फूल, फूल की विशेषता को बता रहा है कि फूल किस रंग का है। ये लाल आ गया, लाल आपका विशेषण हो गया, अर्थात पुष्प लाल रंग का है, लाल आपका हो गया विशेषण। श्वेत धेनु, गाय का रंग कैसा है, यहाँ गया श्वेत, सफेद। नीलांबर, आकाश किस रंग का है, नीला रंग का। घनश्याम, घन के समान श्याम,
इत्यादि। दो समास आपका और है, लेकिन आज वो दो समास मैं विशेष रूप से बताऊंगा नहीं, कल बताऊंगा, क्योंकि जब अधिक समय हो जाता है तो आप पढ़ना चाहते नहीं हैं या मोबाइल को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए आज इसी पर मैं समाप्त कर रहा हूँ।